Welcome dear students. We are going to learn about the basic in anatomy. So first chapter is Introduction to Human Anatomy. So how we can define the anatomy? Anatomy is the study of structure and functions of the body. So what is exactly anatomy? क्या हमें इसमें पढ़ना है? सो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ना है बॉडी का. So how we can organize or how our body organization occurs. Okay, how it functions. So begin to understand the complexity of human body and see how all the body system work together. मतलब जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी कठिन रचनाएं की गई है और उनका वो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ में कैसे काम करते, वी हैव टू स्टडी दैट. So it includes biochemistry, that means it includes biochemical reactions जिनमें सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं एंड इंटीग्लूमेंट्री सिस्टम होती है. दैट मीन्स इट इंक्लूड्स हार्मोन्स, ग्लैंड्स एक्सेट्रा. और उसमें हमें स्केलेटल, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है. एरिस्टोटल ये फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एनाटॉम ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया, ये टर्म यूज़ की. सो इट इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीनिंग्स कटिंग अप और टेकिंग अ पार्ट, कट करके निकाल के रखना. सो इट इज़ अ लैटिन वर्ड विच इज़ सिमिलर टू डिसेकेयर. ओके, सो एनाटॉमी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेसिक मेडिकल साइंस. क्या है ये? एक ओल्डेस्ट बेसिक मेडिकल साइंस है. सो इट वॉज फर्स्ट स्टडीड फॉर्मली इन इजिप्ट. सबसे पहले इसकी पढ़ाई इजिप्ट में की गई और ग्रीस में सबसे पहले ये पढ़ाया गया बाय द हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं. सो एनाटॉमी ये क्या है एक्चुअली? इसमें हमें हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना है और उनके वो स्ट्रक्चर में इंटरनल रिलेशंस क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना है. सो स्टडी ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अलॉन्ग विद द स्किन, पोजिशन ऑफ द ऑर्गन एंड द बोन्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन होती है, ऑर्गन्स होते हैं. सो उस ऑर्गन की एक्चुअल पोजिशन क्या है, स्किन के कौन से पार्ट्स होते हैं, स्किन के कौन सी लेयर्स होती है, वो हमें पढ़ना है. सो विच ऑफ द लेयर्स ऑफ द स्किन, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ मसल्स, then we have to study the nervous system and the study of the bones. This all comes under the anatomy. So evolution of limbs, हमें पता है हमारी किस तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी का इवोल्यूशन हुआ है. सबसे पहले हम लोग मछली से सारे फिशेस के फिन्स में से सब 4 लिम्स प्रोवाइड हुए, प्रोटेक्ट हुए. उसके बाद में बहुत सारे मतलब हमारे पूर्वजों से हम लोग इवोल्यूशन हमारा हुआ है. ओके, उसके बाद में हमें स्ट्रक्चर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ह्यूमन बॉडी. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वेरियस ऑफ एलिमेंट्स. जैसे हमें पता है डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, उसी से हमारी एनिमल बॉडी बनी है. सो हमारे बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और वी कैन से फ्रेमवर्क है, वो क्या है? बोन इट इज़ अ, और वी कैन से स्केलेटन इट इज़ अ फ्रेमवर्क, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अ ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी. सो एज द बोन्स आर हार्ड, they not only maintain their own shape but also they provide shape to the part of the body within which they lie. बोन्स क्या करते हैं? बोन्स एक्चुअल में हार्ड होते हैं और वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी का शेप मेंटेन करते हैं. ऑल्सो वो क्या प्रोवाइड करती है? तो हमारे बॉडी को एक प्रॉपर शेप और ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, जिनमें वो बोन्स प्रेजेंट होते हैं. सो कोई सिचुएशंस में क्या होता है, जैसे ये बोन्स हार्ड नहीं होते, फॉर एग्जांपल नोज़ एंड ईयर. सो द पार्ट ऑफ द स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ नॉट अ बोन. उन्हें हम फर्म या फिर फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ कहते हैं. एंड दैट फ्लेक्सिबल टिश्यूज़, जिससे ये फ्लेक्सिबल पार्ट बनते हैं जैसे नोज़ और ईयर, उन्हें कार्टिलेज कहा जाता है, राइट. सो
बोन्स मीट, जहाँ पे ये बोन्स मिलते हैं, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, उन्हें वहाँ हमारे बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स अलाउड करते हैं, वो परफॉर्म होते हैं। जहाँ पे बोन्स जॉइन होते हैं वहाँ पे मूवमेंट होती है, एंड एट दैट जॉइंट्स बोन्स आर यूनाइटेड टू ईच अदर। जहाँ पे ये जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे बोन्स यूनाइट होते हैं, एकत्रित होते हैं, और उस एकत्रीकरण के लिए फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं को लिगामेंट्स कहा जाता है, राइट। सो उन्हीं के ये लिगामेंट्स के ऊपर या फिर इस बोन्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उस लेयर को मसल्स कहा जाता है। दीज मसल्स आर व्हाट? इट इज़ अ लेमन रेफर्स टू अ फ्लैश, ठीक है, इसी को फ्लैश कहा जाता है या फिर अंदरूनी मांस कहा जाता है, ठीक है। सो हमारे डिफरेंट जो अंग होते हैं उन्हीं में ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और किस तरीके से बल्क फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। सो ये मसल टिश्यूज़ हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू शॉर्टन इन लेंथ, ठीक है। ये मसल टिश्यूज़ को क्या होता है, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, उनका एक गुण होता है जो कि खुद की लेंथ शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अ टिपिकल मसल हैज़ 2 एंड्स। ये टिपिकल मसल्स को 2 एंड्स होते हैं, इस एक को ओरिजिन कहा जाता है और दूसरे एंड को इंसर्शन कहा जाता है। सो दिस बोथ एंड्स आर अटैच टू द बोन्स। ये जो एंड्स होते हैं, बोथ एंड्स होते हैं, दोनों भी एंड्स होते हैं, वो बोन्स को अटैच किए हुए होते हैं। सो द अटैचमेंट टू द बोन मे बी अ डायरेक्ट वन, बट क्वाइट ऑफन द मसल फाइबर्स एंड इन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंडन्स, ठीक है। बहुत बार ये एंड जो होते हैं या बोन होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, बट बहुत बार वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो पाते। उनका जो एंड होता है वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित होता है, उन्हीं को टेंडन्स कहा जाता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये टेंडन्स बहुत बार मसल्स को और बोन्स को पकड़ने में हेल्प करता है, एक दूसरे में फंसने में मदद करता है। सो दिस टेंडन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होता है। समटाइम्स अ मसल में एंड इन अ फ्लैट फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज एपोन्यूरोसिस, ठीक है। फ्लैट एंड में बहुत बार ये परिवर्तित होता है फ्लैट फाइबर्स मेम्ब्रेन में, और इसी को एपोन्यूरोसिस कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। With a limb we find that the muscles are separated from the skin. हम लोग मसल्स को स्किन से अलग कर सकते हैं, एंड ये किस तरीके से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ के थ्रू हम लोग स्किन और मसल्स को सेपरेट कर सकते हैं, जहाँ पे फाइबर्स ये प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। जिस मसल्स में जिस अवयव में फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, वहाँ पे हम लोग मसल्स ये स्किन में से सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज़। सो सच अ टिश्यूज़ इज़ रेफर्ड टू एज फैसिया। ऐसे जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें फैसिया कहा जाता है। सो इमीडिएटली बीनीथ द स्किन के बहुत स्किन के एकदम से जो लगा हुआ लेयर होता है, नीचे का लेयर होता है, दैट इज़ फाइबर्स ऑफ फैसिया, ठीक है। और वो ये जो फाइबर्स होते हैं फैसिया के, वो लूजली अरेंज किए हुए होते हैं स्किन के नीचे के साइड, एंड दिस लूज टिश्यूज इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल फैसिया। इसी को सुपरफिशियल फैसिया कहा जाता है। सो ओवर सम पार्ट ऑफ द बॉडी द सुपरफिशियल फैसिया में कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फैट। ये सुपरफिशियल फैसिया के ऊपर टोटली फैट का अमाउंट जमा हुआ होता है, ठीक है, फैट का कवरिंग हुआ होता है। सो डीप टू द सुपरफिशियल फैसिया द मसल्स आर कवर्ड बाय मच बेटर फॉर्म एंड स्ट्रॉन्गर मेम्ब्रेन। ये जो मसल्स होते हैं वो बेटर फॉर्म में स्ट्रॉन्गर मेम्ब्रेन से कवर किए हुए होते हैं। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डीप फैसिया। So in the limb and in the neck, the deep fascia encloses deeper structures like a tight sleeves.
जैसे हमारे टाइट स्लीव्स होती है ना, वैसे ही डीप फेसिया लिम्स के डिफरेंट अवयव या अंग में और नेक के पास ये डीप फेसिया प्रेजेंट होता है. सो मेम्ब्रेन सिमिलर टू द डीप फेसिया में ऑल्सो इंटरवेन बिटवीन द एडजेसेंट मसल फॉर्मिंग इंटरमस्कुलर सेप्टा. ऐसी ही एक मेम्ब्रेन जो डीप फेसिया के बीच में जो डिफरेंट मसल्स एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के से जुड़े हुए होते हैं, उनमें जो गैप प्रेजेंट होती है उसी में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को इंटरमस्कुलर सेप्टा कहा जाता है. सच सेप्टा ऑफन गिव अटैचमेंट टू द मसल फाइबर्स. ये क्या करते हैं? इट गिव्स अटैचमेंट टू द मसल फाइबर्स. So running through the intervals between the muscles, usually in the relation to the facial septa, there are blood vessels, lymphatic vessels and nerves. ये जो intervals होते हैं या gap present होती है muscles के बीच में, उनमें से blood vessels, lymphatic vessels and nerves ये बहते रहते हैं. So what is the blood vessels? Blood vessels ये क्या है? Actually it is a tubular structure through which blood circulates. So the vessels ये भी दो टाइप की होती है. एक वेसल ऐसी जो ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड एज आर्टरीज. ठीक है, क्या करती है? हार्ट से ब्लड को हार्ट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ और वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज तक ले जाती है. और दूसरी वेसल्स ऐसी होती है जो रिटर्न ब्लड लाती है हार्ट तक फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यूज. ठीक है, सो उन्हीं को वेन्स कहा जाता है. सो विद इन टिश्यूज आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय अ फ्लिक्सस ऑफ माइक्रोस्कोपिक वेसल्स कॉल्ड एज कैपिलरीज. टिश्यूज़ के अंदरूनी साइड में ये जो आर्टरीज और वेन्स होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है, और उनको इंटरकनेक्टेड अंदरूनी तरीके से जो कनेक्टेड होने वाले वेसल्स होते हैं जो कि बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उन्हीं को कैपिलरीज कहा जाता है. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. लिम्फेटिक वेसल्स. लिम्फेटिक वेसल्स आर डेलिकेट थिन वॉल ट्यूब्स. ये भी एक टाइप के पतली सी ट्यूब्स होती है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है टू सी. सो दे ऑफन रन एंड अलोंग द साइड वेन्स. बहुत बार वेन्स के साथ ही ये बहते हुए हमें दिखाई देती है. सो ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ये बहुत ज़्यादा टू स्मॉल होती है और उन्हीं पे हमें कई बार बीन शेप मतलब छोटे दाने की जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं कई जगहों पे. तो उन्हीं स्ट्रक्चर को बीन शेप स्ट्रक्चर्स को लिम्फ नोड्स कहा जाता है. सो दिस लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन अ प्रोटेक्टिंग द बॉडी इन वेरियस वेज. राइट, सो रनिंग थ्रू द टिश्यूज़, जब ये टिश्यूज़ में से बहती है, बहुत बार क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं एंड विद दिस ब्लड वेसल्स कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं को नर्व्स कहा जाता है. सो ईच नर्व्स इज़ अ बंडल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स. ये जो नर्व्स होते हैं उनका एक बंडल क्रिएट होता है एंड वो लार्ज नंबर ऑफ बंडल्स जो मतलब लार्ज नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स एकत्रित होकर एक बंडल फॉर्म करते हैं. ठीक है, सो ईच नर्व फाइबर्स इज़ अ प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द नर्व सेल्स. कहाँ से प्रोसेस होती है, कहाँ से आती है ये सारी नर्व फाइबर्स? नर्व सेल से होकर आती है या फिर हम उन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं. सो मोस्ट नर्व सेल्स आर लोकेटेड इन द ब्रेन and in a spinal cord. So nerves transmit impulses from the brain and the spinal cord to various tissues. ठीक है, so बहुत सारे टिश्यूज़ तक स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन से लेके तो वेरियस टिश्यूज़ तक ये नर्व्स फैली हुई रहती है. नर्व्स इम्पल्सेस प्रोवाइड करती है. ठीक है, इम्पल्सेस मीन्स व्हाट? इट मीन्स signal. So they also carry information from the tissues to the brain.
ये जो नर्व्स होती है वो इंफॉर्मेशन भी कैरी करती है फ्रॉम द टिश्यूज टू ब्रेन, एंड अगेन ब्रेन प्रोवाइड्स information. So impulses passing through the nerves are responsible for contraction of muscles and for secretion of by the glands. Sensation like touch, pain, sight and hearing are all dependent on the nerve impulses traveling through the nerve fibers. जैसे हमारा touch, pain, sight, hearing, seeing, this is all the सेंसेशंस, और वो कहाँ से हमें पता चलता है, तो ये सारे नर्व्स जो होते हैं वो इम्पल्सेस कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुँचाती है, एंड वी कैन गेट एन इंफॉर्मेशन थ्रू अ ब्रेन्स. सो बोन्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा दैट आर टू बी सीन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये हमें बॉडी पार्ट्स ये कहलाते हैं, और वो हमें बॉडी में दिखाई देते हैं. सो इन एडिशन टू दिस मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज विसेरा. सम ऑफ द विसेरा आर सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल लीवर और किडनी. ये जो सॉलिड टाइप के विसेरा होते हैं ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं उनमें और एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है दैट इज़ कॉल्ड एज विसेरा. ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं लाइक सॉलिड, फॉर एग्जांपल लीवर एंड किडनी. दूसरे टाइप का जो विसेरा होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन. जो हमारा इंटेस्टाइन है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. और थर्ड टाइप दैट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल स्टमक. स्टमक क्या है, एक प्रकार का सैक होता है. सो द विसेरा आर ग्रुप टुगेदर इन अकॉर्डेंस विद द फंक्शंस टू फॉर्म अ वेरियस ऑर्गन सिस्टम. ओके, जैसे ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ विसेरा है वैसे ही बहुत सारे विसेरा या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स वो एकत्रित होके कोऑर्डिनेशन में फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो that function which occurs coordinately, that is called as organ system. For example of the organ systems are respiratory system. This respiratory system responsible for providing the body with the ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है. देन सेकेंड सिस्टम है एलिमेंट्री सिस्टम, और वी कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम. ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड एंड डाइजेशन. फूड का डाइजेशन होने में मदद करती है. देन यूरिनरी सिस्टम. दिस यूरिनरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन. ओके, उसके बाद में जीनाइटल सिस्टम विच कंटेन्स ऑर्गन्स कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किस चीज़ का, तो ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस जेनेटिकल सिस्टम. सो सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी. यहाँ पे हमें बहुत सारे सब डिविजन्स पढ़ना है एनाटॉमी के. फर्स्ट वन इज़ क्लिनिकल एनाटॉमी, सेकेंड वन इज़ ग्रॉस एनाटॉमी. क्लिनिकल एनाटॉमी जो कि जिसमें हमें स्टडी करना है क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स विच इज़ अराइव्स एट अ डायग्नोसिस इन अ क्लिनिकल एनाटॉमी. देन ग्रॉस एनाटॉमी, वी हैव टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके, विथ अ नेकेड आइज. देन तीसरा टाइप है सिस्टमैटिक एनाटॉमी. इन दिस वी हैव टू स्टडी ऑफ द बॉडी सिस्टम, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम. जो भी हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम देखे हैं, लाइफ प्रोसेसेस देखी है, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है. उसके बाद में रीजनल एनाटॉमी. We have to study of definitive part of the body, the various parts of the region of the body, for example head, neck, abdomen, pelvis, back, extremities, upper and lower limbs. So उसके बाद में next one is functional anatomy. So
In this functional anatomy we have to study the anatomy which provides correlation between the structure and functions of various organs. Then developmental anatomy, study of prenatal and postnatal developmental changes of the human body. Then histology and cytology, we have to study of structure of organs, tissues and cells of greater details with the help of microscope. Then surface anatomy, सरफेस एनाटॉमी में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं इंटरनली बॉडी पार्ट्स में इंटरनल प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एक्सटर्नल सरफेस पे जॉइंट होते हैं, कॉरस्पॉन्ड्स होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है. ये हमें क्लिनिकल कोरिलेशंस जो होते हैं विथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एनाटॉमी उसके बारे में पढ़ने में या जानकारी लेने में हेल्प करते हैं. Then clinical anatomy. Clinical anatomy we have to study medicine and other related professions. Then comparative anatomy. Comparative anatomy we have to study of structural variations between the other animals and human beings. So now let's start about the organization of human body. हमें पता है किस तरीके से human body का organization हुआ है. सबसे पहले तो एटम, इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर. बहुत सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनकर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं. मैक्रोमॉलिक्यूल्स बहुत सारे एकत्रित होके एक छोटा ऑर्गेनिल बनता है. जो ऑर्गेनिल, बहुत सारे ऑर्गेनिल्स एकत्रित होके सेल बनता है. सेल के अंदर का एक ऑर्गेनिल ही होता है, वो ऑर्गेनिल एकत्रित होके सेल बनता है और बहुत सारे सेल्स एकत्रित होके टिश्यूज़ बनते हैं. एंड व्हेन ऑल सो मेनी काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनता है. ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है. जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हो लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक, ऑर्गन सिस्टम बनता है. ऑर्गन सिस्टम से होल ह्यूमन बॉडी बनती है, दैट इज ऑर्गेनिजम्स. सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सो एटम combines together form molecules combines together form organelles. So many organelles combines together form cell. It is the smallest living things. Then so many cells combines together form tissues. बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं. ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स एकत्रित होके ऑर्गन सिस्टम बनता है. एंड देन ऑर्गन सिस्टम एकत्रित होके कोऑर्डिनेशन में काम कर ऑर्गेनिजम्स बनता है. सो आगे देखते हैं हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स कौन से हैं. फर्स्ट वन इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो ये ब्रेक डाउन करती है फूड को इन एब्सॉर्बेबल यूनिट्स, मतलब स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उन्हें ब्रेक डाउन करती है. सो हमें डाइजेस्ट करने में इजी जाता है. सो इनडाइजेस्टेबल फूडस्टफ्स सेकेंड फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का. इनडाइजेस्टेबल फूडस्टफ्स जो होते हैं, अनवांटेड फूडस्टफ्स, वो एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम द फीसेस. देन सेकेंड सिस्टम है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इंक्लूड्स ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली. डिटेल में हम लोग ये सारे सिस्टम्स वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. देन थर्ड वन इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है. इट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इट ऑल्सो कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट. In this cardiovascular system, heart pumps blood through the blood vessels. इसके बाद में venous system. इस venous system में हम लोग वेन्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेन्स कहाँ
होल बॉडी में वेन्स प्रेजेंट होती है, कहाँ से कहाँ जाने वाली होती है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम में हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टरीज जो कि ब्लड हार्ट से लेके पूरे टिश्यूज़ तक प्रोवाइड होता है, लेकर जाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ये दैट पिक्स अप फ्लूइड लीक फ्रॉम ब्लड वेसल्स, that also disposes of debris in a lymphatic system. It is also called as houses of white blood cells or lymphocytes. lymphocytes इस lymphatic system में present होते हैं और ये foreign particles के against में attack करता है, ठीक है। सब्सटेंस प्रोड्यूस, जो भी फॉरेन सब्सटेंस एंटर होता है बॉडी में, उसके अगेंस्ट में ये अटैक करता है। देन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इट इज़ रिलेटेड टू बोन्स। हम लोग बहुत सारे बोन्स के बारे में इसमें जानकारी लेने वाले हैं, आगे डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आप लोगों को पता होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उनमें 350 बोन्स प्रेजेंट होते हैं न्यू बॉर्न बेबी में। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके जो बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, दे फ्यूज़ टुगेदर। व्हेन टू बोन्स फ्यूज़ टुगेदर दे ग्रो टुगेदर। वो क्या होता है, जब वो दो बोन्स, छोटे बोन्स फ्यूज़ होते हैं वो एक साथ बड़े होने लगते हैं और दैट बिकमिंग अ लार्जर वन। सो जैसे जैसे न्यू बॉर्न बेबी बड़ा होता है उनके छोटे छोटे बोन्स कंबाइन होके बड़े बोन्स तैयार होते हैं। सो इन एडल्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 206 बोन्स आर प्रेजेंट। सो नियरली हाफ ऑफ द बोन्स इन योर बॉडी आर फाउंड इन योर हैंड्स एंड योर फीट। आधे से ज़्यादा जो बोन्स होते हैं वो हमारे हाथ और पैर में प्रेजेंट होते हैं। सो आप लोग सोच सकते हो कि हम लोग कितने लकी हैं इस अर्थ पे। हम लोग सारे एनिमल्स में से हम लोग कितने लकी है जो हमारे हाथ और पैर में बहुत सारे दिस मेक्स द ह्यूमन हैंड द मोस्ट एडवांस्ड, ओके, एंड द अमेजिंग अपेंडेजेस। नाउ नर्वस सिस्टम। दिस इंक्लूड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ अ फास्ट एक्टिंग कंट्रोल सिस्टम। बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है। इट रिस्पॉन्ड्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम दैट इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स दैट सीक्रेट्स हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट यूज़, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंस ऑर्गन्स दैट इंक्लूड आई स्ट्रक्चर, देन ईयर स्ट्रक्चर। हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर डिटेल में आगे के सेशन में पढ़ने वाले हैं। देन थर्ड वन इज द माउथ स्ट्रक्चर, नोज एंड टंग स्ट्रक्चर, ओके। Then urinary system. Urinary system that includes kidney, urinary bladder, urethra. This urinary system helps eliminates nitrogenous waste. This also regulates water, electrolyte and acid-base balance. Then reproductive system. Reproductive system ओवरऑल फंक्शंस इज़ टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स। इसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। देन इन मेल टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड द मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड इन फीमेल ovaries produces eggs and the female sex hormones. Then mammary glands produce milk in females.